हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 12th का। और इसमें हम एक्सरसाइज 1.1 कर रहे थे। तो इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक तो कंप्लीट कर लिए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं इसमें। चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 क्या है और उसको पढ़ते हैं और समझते हैं फिर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमें गिवन है शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज। मतलब सेट हमें ए जो गिवन है वो किसका है, एक बुक्स का है। और वो बुक्स किसकी हैं, लाइब्रेरी की हैं। और उसी से हमने एक रिलेशन बनाया है। वो रिलेशन है हमारा एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। मतलब एक्स और वाई के जो पेजेस हैं वो सेम रहेंगे। इसमें रिलेशन में हमें बस यही देखना है एक्स और वाई कैसे होने चाहिए, दोनों के पेजेस सेम होने चाहिए। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये रिलेशन कैसा है, हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो चलिए अब इसको देखते हैं किस तरह से इसको सोल्व करना है और समझते हैं इस क्वेश्चन को। अपनी नोटबुक पर आते हैं हम। चलिए सबसे पहले जो हमें सेट ए गिवन है जिसमें से हमें रिलेशन बनाने हैं उसको लिख लेते हैं। सेट ऑफ ऑल बुक्स इन अ लाइब्रेरी। ये तो हो गया हमारा एक सेट जिससे हमें क्या बनाना है, रिलेशन बनाना है। और अब रिलेशन को देखते हैं। रिलेशन क्या है हमारा, रिलेशन है एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो ये सेम नंबर ऑफ पेजेस हो गए इसके, यहाँ पे इसको लिख लिया हमने। और अब देखिए यहाँ पर ये बताइए एक्स और एक्स, सपोज करिए यहाँ पर दोनों पे एक्स एक्स लेते हैं हम। जो एक्स में नंबर ऑफ पेजेस हैं वही हमारे एक्स में नंबर ऑफ पेजेस होंगे, मतलब दोनों के नंबर ऑफ पेजेस सेम होंगे। तो ये इसके अंदर हमारा लाई करेगा। तो ये हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव सिस्टम। रिलेशन कैसा हो जाएगा हमारा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। इसी तरह से देखिए सपोज करिए एक्स में नंबर ऑफ पेजेस वाई के नंबर ऑफ पेजेस के इक्वल हैं। तो इसको ऐसा भी तो लिखा जा सकता है कि y के नंबर ऑफ पेजेस x के नंबर ऑफ पेजेस के इक्वल हैं। ये बात बिल्कुल सेम हो गई। इसको इधर लिख लो या उधर लिख लो। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों ही इसके अंदर क्या होंगे, लाई करेंगे। तो इस तरह का जो हमारा रिलेशन होगा वो कैसा होगा, वो सिमेट्रिक रिलेशन होगा। उसको सिमेट्रिक हम लिख लेते हैं। इसके बाद देखिए अगर x कोमा वाई इसके अंदर प्रेजेंट है और y कोमा जेड भी इसके अंदर प्रेजेंट है, मतलब x में जो नंबर ऑफ पेजेस हैं वही नंबर ऑफ पेजेस y में है, वही नंबर ऑफ पेजेस z में है। तो तीनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। इसका मतलब हम लिख सकते हैं x में जो नंबर ऑफ पेजेस हैं वही z में नंबर ऑफ पेजेस हमारे हो जाएंगे। ये रिलेशन हमारा क्या करेगा, ये लाई करेगा। इस रिलेशन को हम बोल देंगे ट्रांजिटिव रिलेशन बोल देंगे इसको। ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया हमारा। और इसी तरह का रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव हो, क्या कहलाता है हमारा, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। तो इसको हम लिख लेंगे R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो गया है। हमने समझ लिया इसको किस तरह से करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए बुक में क्या दिया हुआ है, इसको समझते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें गिवन है शो डैट द रिलेशन आर इन द सेट ए। और सेट हमें ए गिवन है जिसके एलिमेंट है हमारे 1 से लेकर 5 तक, गिवन बाय रिलेशन। और रिलेशन क्या गिवन है हमें, ए कोमा बी। और मोड ऑफ ए माइनस बी इज इवन। मोड ऑफ ए माइनस बी क्या है हमारा, इवन है। तो इसको ए और बी को हमें इस सेट में ए में से इस तरह से लेना है कि इसके जो माइनस करने के बाद क्या आए, इवन नंबर आए।
और अगर ऐसा होता है तो हमें ये प्रूव करना है कि ये रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है, और ये भी शो डैट करना है कि इसके जो ये एलिमेंट है, एक नया सेट है 1 3 5 जिसके एलिमेंट है, ये वाला रिलेटेड है टू ईच अदर, मतलब खुद से ही इसके एलिमेंट रिलेट होंगे एक दूसरे से। एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2,4, ये एक अनोदर सेट दिया हुआ है, इसके एलिमेंट भी खुद से ही क्या करेंगे, ये रिलेटेड होंगे ईच अदर उस वाले रिलेशन को बनाने के लिए। और उसके बाद देखिए बट नो एलिमेंट ऑफ दिस, मतलब इस वाले के एलिमेंट इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2,4, मतलब इसके साथ अटैच नहीं होंगे, इसके साथ इसका कोई रिलेशन नहीं बनेगा, लेकिन इनका खुद के साथ रिलेशन बनेगा। तो चलिए इसको समझते हैं और कॉपी पेस्ट को करते हैं। सबसे पहले तो हम सेट को ही लिख लेते हैं, सेट जो हमें गिवन है इसको देखते हैं। सेट हमने लिख लिया है, और इसके बाद हम अपने रिलेशन को लिखते हैं। रिलेशन में हमें गिवन है कि R इक्वल A, B, तो ये देखिए हमने इसको लिख लिया है। और ये क्या है हमारा पूरा हमारा जो रिलेशन है उसको हमने लिख लिया है। अब देखिए सेट ए में से हमें कुछ इस तरह से एलिमेंट लेने हैं कि ये कैसा हो जाए, इनको आपस में माइनस करने पर इवन नंबर आए, और मोड भी दे रखा है तो इसमें माइनस नहीं आएगा, मतलब तो प्लस ही आएगा, जो भी आएगा पॉजिटिव नंबर आएगा। तो देखिए इसमें 1,1 होगा, क्योंकि देखिए 1 में से 1 जाएगा तो 0 आएगा, और 0 एक इवन नंबर होता है, तो इसलिए हमने क्या किया, इसको इवन नंबर लिख लिया है। इसका मतलब क्या हुआ, A, इसके अंदर प्रेजेंट होगा। जब A, इसके अंदर प्रेजेंट होगा मतलब A में से A को माइनस करेंगे 0 आएगा, और 0 इवन नंबर होता है, तो ये इस तरह के एलिमेंट इसमें लाई करेंगे सारे के सारे ही, तो इसको हम क्या बोल देंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोल देंगे। रिफ्लेक्सिव तो हो गया ये हमारा। इसी तरह से अब देखिए सिमेट्रिक के लिए हमें इसमें देखना होगा। अब हमें ऐसे एलिमेंट लेने हैं जो आपस में माइनस होने पर क्या नंबर आए, इवन नंबर आए। तो चलिए इसको भी देखते हैं। देखिए अगर हम इसको 1 लेते हैं तो इसको हमें 3 ले लिया। अगर 1 और 3 इसके अंदर लाई कर रहे हैं, 1 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, और पॉजिटिव ही आना है, और वो इवन नंबर होगा। इसी तरह से देखिए 3 में से 1 को माइनस करेंगे तब भी 2 ही आएगा, वो भी इवन नंबर होता है। तो ये दोनों के दोनों इसके अंदर लाई कर रहे हैं, अगर ये लाई करेगा तो ये भी करेगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये सिमेट्रिक रिलेशन हमारा हो जाएगा। इसके बाद हम ट्रांजिटिव के बारे में बात करेंगे। तो ट्रांजिटिव के लिए देखिए कैसे करना हमको। सपोज करिए इसके अंदर 1,3 है इसके अंदर, और 3,5 इसके अंदर है। तो देखिए 1,3 इवन नंबर आएगा, और 3,5 यानी 3 में से 5 को माइनस करेंगे तो भी क्या आएगा, इवन नंबर 2 आएगा। इसी तरह से 1,5 करेंगे इसके अंदर तो कितना आएगा हमारा, 4 आएगा, और वो इवन नंबर होता है। तो मतलब अगर ये दोनों इसके अंदर प्रेजेंट हैं तो इसके अंदर 1,5 भी इसके अंदर प्रेजेंट होगा। तो इस तरह का जो रिलेशन है हमारा ये ट्रांजिटिव बन जाएगा, इसको हम लिख देंगे ट्रांजिटिव। बस उसके बाद करना क्या है हमें, अगर कोई हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव बन जाता है तो उसको हम बोल देते हैं कि ये रिलेशन हमारा क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इसको हम लिखेंगे R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इसको हमने लिख दिया, R एक इक्विवेलेंस हमारा रिलेशन है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। और देखिए अभी इसमें कुछ और बातें रह गई हैं जिनको हमें देखना है। अनोदर सेट इसमें गिवन है, उन सेट्स को भी हम देख लेते हैं। सपोज करिए उसको हम बोल देते हैं सेट बी। एक नया सेट हमें गिवन है तो उसको हमने सेट नंबर बी बोल दिया, सेट बी। और इसके एलिमेंट है हमारे 1, 3, 5, और ये के सारे हमारे किससे रिलेटेड हैं, हमारे जो रिलेशन गिवन है उसी से रिलेटेड हैं ये। तो चलिए इसको देखते हैं, ये रिलेशन भी हमने साथ में लिख लिया है। अब देखिए 1, 3, 5 में हमें इस तरह से एलिमेंट लेने हैं कि इनका आपस में जब हम माइनस करेंगे तो कितना आना चाहिए, इवन नंबर आना चाहिए। तो उसके लिए देखते हैं 1,1, 3,3 और 5,5 इसके अंदर लाई करेगा, क्योंकि 1 में से 1 जाएगा तो 0, 3 में से 3 जाएगा तो 0, 5 में से 5 जाएगा तो 0, और वो सब क्या होता है, 0 इवन नंबर होता है। तो A, इसके अंदर प्रेजेंट होगा, इसका मतलब ये हुआ। और देखिए इसी तरह से 1,3, 1,5, 3,5 भी इसके अंदर होंगे, क्योंकि इनका भी आपस में डिफरेंस करेंगे तो वो कितना आएगा, इवन नंबर आएगा। तो इसका मतलब ये भी हो गया इसके अंदर।
तो ये तो आपस में एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं बी के एलिमेंट। अब सी के देखते हैं। सी के एलिमेंट हमारे 2,4 और देखिए सी के हम देखते हैं 2,2 इसके अंदर होगा, 2,4 भी इसके अंदर होगा, 4,4 भी इसके अंदर होगा। तो ये देखिए ये आपस में ही इसके एलिमेंट खुद के साथ ही क्या बना रहे हैं, रिलेशन बना रहे हैं उस रिलेशन के अकॉर्डिंग। तो देखिए आपस में तो ये रिलेट कर रहे हैं, मतलब बी के एलिमेंट के साथ ही और सी के एलिमेंट के साथ ही क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं। लेकिन बी का कोई भी एलिमेंट सी के कोई भी एलिमेंट के साथ रिलेट नहीं करेगा, क्योंकि अगर हम रिलेट कराते हैं, सपोज करिए ऊपर वाले का हमने एक एलिमेंट लिया, नीचे वाले का दूसरा लिया, 1,2 1,2 को जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ये इवन नंबर नहीं आएगा, ये ऑड नंबर आएगा। इसलिए क्या होगा, ये इसके साथ रिलेट नहीं करेगा। इसी तरह से एक नंबर और लिया हमने 3,4 लिया। अब देखिए 3,4 इसके अंदर नहीं होगा, क्योंकि 3,4 भी हमें क्या दे रहा है, ऑड नंबर दे रहा है, तो ये ऑड नंबर देगा, इसलिए ये भी इसके साथ क्या करेगा, रिलेट नहीं करेगा।